वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले मैं आपको इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 तक करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लें। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम कंसेप्ट समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट को समझेंगे। एकदम डिटेल में समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। अब देखिए, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट यू गिव अप व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे कॉस्ट को बोला गया है जो कि वैल्यू है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की, दैट यू गिव अप व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर। जब हम एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन को की वजह से, तो वहां पे जो हमारी वैल्यू जो हम खो देते हैं, जो बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमारे पास था, नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमारे पास था, उसको हम चूज नहीं करते हैं, तो उसी को एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। इसको दो एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल है हमारा। लेट्स से यू हैव ओनली 1 hour. You can use it either to study for a test which help you score well or watch a movie which is fun. आपके पास 1 hour है। अब उस 1 hour को या तो आप अपनी पढ़ाई में जो आपका टेस्ट है उसको उस पे यूटिलाइज कीजिए जिससे आपके स्कोर अच्छा हो। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप वो 1 घंटा कोई मूवी देख लीजिए जिससे आपका फन हो जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अब यहाँ पे समझिए, इफ यू चूज टू स्टडी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द एंजॉयमेंट ऑफ वाचिंग अ मूवी। अगर आप स्टडी चुनते हैं तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी एंजॉयमेंट ऑफ मूवी, एंजॉयमेंट ऑफ वाचिंग अ मूवी। द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन यू गेव अप, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था उसको हमने छोड़ के हमने स्टडी पे ध्यान दिया। तो यहाँ पे जो एंजॉय करना था, मतलब जो मूवी देखनी चाहिए देखनी थी हमें, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने सेकंड अल्टरनेटिव रखा। पहले तो हमारा स्टडी था, तो यहाँ पे जो हमने सेकंड अल्टरनेटिव रखा वाचिंग अ मूवी को, तो वही एक तरीके से क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये तो मैंने एक लेमन लैंग्वेज में समझाया। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट यू मिस आउट बाय नॉट चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। जो हमने मिस कर दिया, जो हमने चूज ना करके, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को चूज ना करके जो हमने मिस कर दिया, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला गया है। अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। यू कैन ग्रो व्हीट ₹5,000। हम या तो क्या है, हमारे पास एक लैंड है जहाँ पे हम व्हीट उगा सकते हैं ₹5,000 की, राइस उगा सकते हैं 4,000 का, मेज उगा सकते हैं ₹3,500 का, और शुगर केन ₹6,000 का। आप यहाँ पे समझिएगा, सिंस शुगर केन गिव्स द हाईएस्ट वैल्यू, तो शुगर केन हमें हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, वी विल यूज आवर लैंड टू ग्रो शुगर केन। तो हमने अपनी लैंड पे क्या करा, शुगर केन को उगाया। अब बट व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, इट्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूज विच इज व्हीट इज इक्वल टू ₹5,000। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी हमारी नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू क्या थी, व्हीट, ₹5,000 का। तो अब यहाँ पे व्हीट को ना उगा के, व्हीट का उत्पादन ना करके हमने क्या करा, शुगर केन का उत्पादन करा। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी वो ₹5,000 व्हेन वी ग्रो शुगर केन। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ये व्हीट वाली है, जो कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन था हमारे पास ₹5,000 का। तो ये क्या है, ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई होप कि इस एग्जांपल के बाद आपको क्लियर हुआ होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे एक और ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। देखिए इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे समझिए, दिस ग्राफ शो दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बिटवीन टू केसेस। तो ये ग्राफ आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता रहा है इन दोनों केसेस की। एक्स एक्सिस को अगर यूज करते हैं तो उस पर ₹6,000 मतलब शुगर केन हमने उगाई है पूरी लाइन पे, और वाई एक्सिस है कि यूज टू मतलब ₹5,000 व्हीट का यहाँ पे। तो व्हाट द कर्व शो, तो ये कर्व हमें क्या शो कर रही है, द कर्व ए बी शो हाउ मच आउटपुट यू गेट इन यूज 1 वर्सेस यूज 2 विद द सेम रिसोर्सेज। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि ये कर्व हमें ये शो कर रही है कि कितना आउटपुट हमें यूज 1 मतलब ₹6,000 जो कि हमारा क्या था, 6,000 शुगर केन था, और ₹5,000 हमारा क्या था, व्हीट था, विद द सेम रिसोर्स। हमें कितना आउटपुट मिल सकता है सेम रिसोर्सेज को यूज करके। जब सेम रिसोर्सेज को यूज करेंगे हम तो हमें 6,000 का शुगर केन का बेनिफिट हो रहा है, बट सेम रिसोर्सेज पे जब हम व्हीट उगा रहे हैं तो हमें 5,000 का बेनिफिट हो रहा है। इफ यू चूज पॉइंट बी, फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन यूज 1 इज 6,000। अगर हम पॉइंट बी यूज करते हैं तो वहां पे फुल यूज क्या है, फुल यूज जो है वो है यूज 1 इज 6,000। इफ यू चूज पॉइंट बी, अगर हम पॉइंट बी को चूज करते हैं, फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज यूज 1 इज 6,000, देन यू गिव अप यूज टू 5,000 कंप्लीटली। तो यहाँ पे क्या करेंगे हमने व्हीट वाले को क्या कर दिया, कंप्लीटली गिव अप कर दिया, कंप्लीटली क्या कर दिया, उसे
छोड़ दिया। अब यही हमारा जो जिससे हमने छोड़ा, मतलब जिससे हम गिव अप किया सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को, तो यही हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है ना, जिसको हम छोड़ देते हैं, मतलब जिसको हम लेते नहीं है, जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज वाई द कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, इसलिए जो कर्व है ना, जो कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड्स होती है, बिकॉज टू गेट मोर ऑफ वन यू मस्ट गिव अप सम ऑफ द अदर। अगर आपको एक से ज्यादा अर्जित करना है तो आपको सेकंड में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पर उससे पहले एक और चीज यहाँ पे है, दैट रेफर टू द डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, व्हिच मींस एज यू शिफ्ट रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर यू लूज more and more output of other. That's why PPC is curved and not a straight line. तो यहाँ पे ये बता रखा है, अगर आप जो एक चीज को ज्यादा यूज करते हैं, आप एक चीज से आप ज्यादा उत्पादन करते हैं, एक चीज का ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो इसका मतलब सेकंड का आपको कम करना पड़ेगा, सेकंड जो सेकंड आउटपुट है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो है पीपीसी कर्व क्या, पीपीसी जो होती है कर्व शेप की होती है, वो स्ट्रेट लाइन की नहीं होती है। अब इसके बाद आता है मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिएगा। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन थिंग मींस यू हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ अनदर। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हमने प्रोड्यूस किया है मोर ऑफ वन, एक चीज का हमने ज्यादा उत्पादन किया है, इसका मतलब है कि जो दूसरी चीज है वो हमने कम, उसका हमने कम उत्पादन किया है, वो हमने कम प्रोड्यूस किया है। तो मार्जिनल कॉस्ट टेल अस हाउ मच ऑफ वन प्रोडक्ट वी हैव टू गिव अप टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अनदर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या बताता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बताता है कि कितना हमने, हाउ मच ऑफ वन प्रोडक्ट वी हैव टू गिव अप, कि एक प्रोडक्ट का हमें कितना गिव अप करा एक प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए। जब हमने एक प्रोडक्ट का उत्पादन किया तो दूसरे प्रोडक्ट का हमने कितना क्या गिव अप किया, उसे बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको भी देखिए, जब रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, हमारे रिसोर्सेज आर फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी भी सेम है। व्हेन यू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन आइटम, जब आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करी वन आइटम की, यू लूज सम ऑफ द अदर, तो आपने सेकंड की क्या किया, आपने कुछ ना कुछ लूज किया। द अमाउंट यू गिव अप, जो अमाउंट आपने गिव अप किया, जो अमाउंट आपने गिव अप किया इज कॉल्ड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप कि आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझ आया होगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हाउ मच ऑफ वन प्रोडक्ट वी हैव टू गिव अप टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अनदर प्रोडक्ट। इसको भी एक एग्जांपल समझाता हूँ कि किस तरीके से, देखिए टेबल है यहाँ पे, अब इस टेबल को समझते हैं। तो देखिए पहले पॉइंट में व्हेन यू प्रोड्यूस 0 यूनिट, अगर हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यू कैन मेक 10,000 यूनिट ऑफ वाई, तो हम वाई की 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर यूनिट जो है एक्स की यूनिट हम 0 प्रोड्यूस करते हैं, एक्स यूनिट एक्स है, यहाँ पे यूनिट वाई है, अगर एक्स की यूनिट हम 0 प्रोड्यूस करते हैं तो हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं वाई की। व्हेन यू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, जब हम एक्स की 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यू गिव अप 1000 यूनिट ऑफ वाई, तो हमने यहाँ पे 1000 यूनिट क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, 9000 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई वो 1000 रुपीज हुई। सेम इसी तरीके से फॉर द सेकंड यूनिट ऑफ एक्स, for the second unit of x become 7,000, y become 75,000, तो 7500। तो देखिए सेकंड यूनिट, जब हम x की सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो y की जो यूनिट हो जाती है वो 7500 हो जाती है। यू गिव अप 1500 इस टाइम, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड में के बीच में कितना गिव अप कर दिया, 1500 रुपीज गिव अप कर दिया, 1500 यूनिट गिव अप कर दी। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे 1500 रुपीज है। और अब थर्ड केस को समझते हैं, फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ x, जब थर्ड यूनिट ऑफ x प्रोड्यूस करते हैं हम तो y बिकम कितना, 1500 रुपीज, तो फाइव की हम 5500 रुपीज यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कितना गिव अप कर दिया, यहाँ पे हमने 2000 रुपीज गिव अप कर दिया। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 2000 रुपीज है। तो आई होप कि आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।